पिछले 5 सालों में पिछली सरकार में करीब करीब सारे पेपर लीक हुए। विभिन्न बोर्डों में और लोक सेवा आयोग के सदस्य और उनके अधिकारी बार बार पकड़े गए, लेकिन उन इन्वेस्टिगेशंस को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। एक राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त व्यक्ति 18 लाख रुपए की रिश्वतखोरी में पकड़ा गया। उस समय या तो मीटिंग होती नहीं थी, गृह मंत्री का चार्ज मुख्यमंत्री जी के पास था, और ना तो ज़्यादातर उनका समय नहीं मिलता था तो वो मीटिंग करते नहीं थे, और अगर मीटिंग होती थी तो उसके अंदर उनकी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और एक केंद्रीय मंत्री महोदय को किसी फालतू मामले में उलझाने के लिए ही ज़्यादातर सारी योजनाएं बनती रहती थी। रोम जल रहा था और नीरव बंसी बजा रहा था, ये तो आपने सुना होगा। पर प्रदेश में एक ताजा खुलासे ने बताया कि जब प्रदेश के बेरोजगारों के सपने जल रहे थे, दरअसल वो जलाए गए थे और यहां भी एक नीरो रहा जो बंसी बजा रहा था। एक बार फिर सुनिए, इसके बाद इसे और भी एक्सप्लेन करूंगा। पिछले 5 सालों में करीब करीब सारे पेपर लीक हुए। विभिन्न बोर्डों में और लोक सेवा आयोग के सदस्य और उनके अधिकारी बार बार पकड़े गए, लेकिन उन इन्वेस्टिगेशंस को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। एक राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त व्यक्ति 18 लाख रुपए की रिश्वतखोरी में पकड़ा गया। उस समय या तो मीटिंग होती नहीं थी, गृह मंत्री का चार्ज मुख्यमंत्री जी के पास था, और ना तो ज़्यादातर उनका समय नहीं मिलता था तो वो मीटिंग करते नहीं थे, और अगर मीटिंग होती थी तो उसके अंदर उनकी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और एक केंद्रीय मंत्री महोदय को किसी फालतू मामले में उलझाने के लिए ही ज़्यादातर सारी योजनाएं बनती रहती थी। तो रोम जल रहा था और नीरव बंसी बजा रहा था, ये तो आपने सुना होगा। पर प्रदेश में एक ताजा खुलासे ने बताया कि जब प्रदेश के बेरोजगारों के सपने जल रहे थे, दरअसल वो जलाए गए थे और यहां भी एक नीरो रहा जो बंसी बजा रहा था, आंखों पर पट्टी बांधकर, और दूसरों से भी यही करवा रहा था। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। पूर्व डीजी एसीबी बीएल सोनी, जो ऑडियो आपने सुना, वो कई सुलगते प्रश्न खड़े कर गया है। कई बातों पर तो सहज सहमत होने का जी इसलिए कर रहा है क्योंकि कांग्रेस सरकार के वक्त के एक्शंस इशारा तो यही कर रहे हैं। ऐसे प्रश्न है कि क्या कांग्रेस राज ने बीच चौराहे पर बेरोजगारों के सपनों की मंडी लगा दी, अरमानों को नंगा कर गलियों में अकेले छोड़ दिया? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ बीजेपी की ओर से मदन प्रजापति जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस की ओर से भरत मेघवाल जी मेरे साथ हैं, और अनिल गोठवाल जी रिटायर्ड आरपीएस हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। अनिल गोठवाल जी, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। दो ही चीजें मैंने पहले भी कहा है, ऐसी किसी भी जानकारी में या तो ये सच है और या फिर बुलवाया गया है। पॉसिबिलिटीज किसकी ज्यादा है? नहीं, देखो, ये दुर्भाग्य है कि इस तरह के तथ्य सामने अब आए हैं। हो सकता है कि ये उस समय आते तो इसके ऊपर जरूर एक्शन लिया जाता है। आचार संहिता लग चुकी है, चुनाव प्रचार शुरू हो गया है, लोग टिकट मांगने हैं। एक्शन तो मेरा ये मतलब है कि नहीं, ये टाइमिंग, एक ऐसा टाइमिंग के अंदर ऑडियो आना और इस तरह की चर्चा होना, ये भी एक प्रश्न है अपने आप में। मैं ये मान के चलता हूँ। हाँ, इसमें कुछ बात सत्य हो सकती है, आपकी बात का मैं इत्तेफाक रखता हूँ। इस समय जो हमारे युवा छात्र कमजोर, जो पिछड़े हैं, और उनके साथ जो अन्याय हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। उस समय हम किस प्रकार, किस परिस्थिति में एसओजी को आज कटघरे में खड़ा करना चाह रहे हैं। नहीं, पर ये तो वही एसओजी है ना, जो भाई चेहरे तो बदले नहीं है। एसओजी तो वही है जो पहले भी थी। हाँ, मैं इसी बात के ऊपर आ रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब आए नए, और इन्होंने एक एसआईटी का गठन किया, और गठन इसी वजह से किया कि एसओजी के जो रिजल्ट्स थे वो कहीं ना कहीं डाउटफुल रहे, और उसमें जो रिजल्ट प्राप्त होने चाहिए थे वो नहीं हो रहे थे। एसआईटी का गठन करने के बाद में ये जो कार्रवाइयां हुई है, एसओजी को धन्यवाद कि उन्होंने इस तरह की कार्रवाइयां इस ये, लेकिन फ्री हैंड होने के ऊपर ही हो सकता है। सरकार की इच्छा शक्ति, फ्री हैंड पुलिस अधिकारी को दिया जाए तो ऐसे रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि पुलिस वही है, राजस्थान पुलिस वही है। पेपर लीक यहाँ राजस्थान में हुआ है, लेकिन पेपर अब जब इस बात में तो कोई दोहराई नहीं है कि एक्शंस को आगे बढ़ाना या एक्शंस को वहीं उसी स्टेज पर रोक देना या फिर एक्शंस को टोटली जीरो कर देना, ये सारी जो चीजें हैं ये होती तो सरकार के ही हाथ में नहीं। बिल्कुल है, फ्री हैंड मिला है तो रिजल्ट भी आपको मिले। हम पुलिस को वो नहीं कह सकते, पुलिस वही है।
पहले भी जो 5 साल के अंदर पुलिस अधिकारी थे वो है, आज भी पुलिस राजस्थान पुलिस है और रिजल्ट ओरिएंटेड है। मेरा ऐसा मानना है कि राजस्थान पुलिस के ऊपर विश्वास किया जा सकता है। मैं इतने साल सर्विस में रहा हूँ, अच्छे अधिकारी बहुत हैं इसके अंदर, और इस तरह के जो तथ्य सामने आए हैं उनका उजागर होना अब आने वाले जो पेपर लीक नहीं हो उसके लिए ये हितकारी है। ठीक है भरत, पूरा प्रदेश अब आपको शक की निगाहों से देख रहा है। आप लोगों को क्लीन होकर आना चाहिए पर आप क्लीन होकर आ ही नहीं पा रहे। देखिए स्वप्निल जी, बात ये आती है, आपने कहा पूरा प्रदेश शक की निगाहों से देख रहा है। हाँ। सबसे पहली चीज, जो बोलने वाला व्यक्ति है उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है। आज अगर बीएल सोनी जी साहब कह रहे हैं तो बीएल सोनी की क्रेडिबिलिटी ये है कि आप ही ने उनको डीजी बनाया। जब वो डीजी थे उन्होंने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया। अगर उन्हें इस तरह की कोई बात लग रही थी तो उनको वीआरएस ले लेना चाहिए था और वीआरएस लेके उनको जवाब देना चाहिए था। पर अधिकारी वीआरएस सामने किस तरह का माहौल देना हुआ भाई? अगर आपको लग रहा है कि आपके ऊपर दबाव है, आपको लगता है कि आपके ऊपर दबाव है, तो आपको वीआरएस ले लेना चाहिए था ना। और भी बहुत अधिकारी लेते हैं। आपको लग रहा था कि अगर सरकार आपके ऊपर दबाव बना रही है। लेकिन उनकी बातों का क्या, जब वो ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशंस को आगे नहीं बढ़ने दिया गया? देखिए स्वप्निल जी, जब ये जो राज्य मंत्री का नाम ले रहे हैं, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री का, सच है उसको कांग्रेस की सरकार में ही गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस की सरकार में ही सारे सबूत हुए, न्यायालय के अंदर भी वही गए। कांग्रेस की सरकार अब न्यायालय के अंदर तो अब न्यायालय रिश्वत कब नहीं मांगी जाती? एक ऐसी सरकार का नाम, ये तो एक ऐसी सरकार का आपने दिया था दर्जा उसे। एक ऐसी सरकार का नाम, अभी जो दिल्ली के अंदर महिला पहलवानों के साथ घटना हुई उसमें किसने दर्जा दिया? विधायक का। मंत्री का दर्जा किसने दिया? यूपी के अंदर बलात्कार हुए वहां पे दर्जा किसके दिया? किसी भी सरकार को, किसी व्यक्ति का, किसी भी उसका बचाव नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो रंगे हाथों पकड़ा नहीं गया, गिसावत पकड़ा गया। बिल्कुल रंगे हाथों पकड़े गए। ऐसे विधायकों के नाम बता दूंगा मैं आपको जो बिल्कुल रंगे हाथों पकड़े गए, जिनके ऊपर चार्जशीट फैल चलाई गई है। वो मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं, उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बनकर बैठे हैं। उसमें अभी जांच चल रही है, यहां तो ये कह रहे हैं कि जांच होने नहीं दी गई। जांच होने नहीं दी गई? अरे पकड़ा सरकार में है, सबूत सरकार में बने हैं, न्यायालय में गए हैं, न्यायालय से जमानत मिली है, सरकार ने जमानत नहीं दी। दो सेकंड बीएल सोनी जब कह रहे हैं कि मोबाइल में संदिग्ध चैटिंग, घपलों का सुराग मिला, उसके बाद ओएमआर शीट तक मिली, लेकिन इन्वेस्टिगेशन फिर रोक दी गई, आगे बढ़ने नहीं दी गई। ये कौन रुकवा रहा था? चलिए सरकार नहीं रुकवा रही थी तो एडीजी, देखिए स्वप्निल जी, दो चीज होती है। एसीबी के डीजी वो कह रहे हैं, मैं वही बात कह रहा हूं। राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी, आपने, हम सब ने देखा कि आए दिन, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, आरएस हो या कोई भी बड़ा से बड़ा अधिकारी हो, उसके ऊपर भ्रष्टाचार का अगर कोई आरोप लगा तो उसको पकड़ा गया और उसी समय इनको भी पकड़ा गया। आप डीजी रहे बीएल सोनी साहब, वहीं तक रुक गया। मैं कह रहा हूं कि बड़ा मगरमच्छ पकड़ने के लिए आपके पास इनफ वक्त था। नहीं, देखिए कौन है वो बड़ा मगरमच्छ? स्वप्निल जी, आपको कुछ तो अंदेशा होगा भाई, आपके नाक के नीचे ये सब हो रहा था। मैं आपको फिर ये कहना चाहता हूं, मैं गोटवाल साहब की बात से सहमत हूं कि टाइमिंग क्या है। टाइमिंग क्या रही? आपका रिटायरमेंट हुआ, उसके बाद जब विधानसभा चुनाव आए आपने एक स्टेटमेंट दिया, उसके बाद जब ये लोकसभा चुनाव आए, आचार संहिता लग गई, तब आप स्टेटमेंट दे रहे हैं। इनका एक वन इंडिया पे स्टेटमेंट है जब इन्होंने युवा जागृति मंच को चालू किया था। तो जिसको आपने बढ़ाया वही आपके अगेंस्ट कैसे हो गया? मैं वही तो पूछ रहा हूँ। ये जब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप बताइए ना। जब सरकार में थे तब इन्होंने क्यों नहीं बोला? जब ये पद पर थे तब इन्होंने क्यों नहीं बोला? ऐसे व्यक्ति को आगे तो आप ही ने बढ़ाया। मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या देख के बढ़ाया था? क्यों नहीं बढ़ाएंगे? जब एडीजी काम कर रहे हैं, एडीजी ने स्टेटमेंट दिया है कि मैंने पारदर्शिता रखते हुए ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचारियों को पकड़ा है, भ्रष्टाचारियों को हमने, या फिर वो आंख बंद करके बैठे रहे। ये दो बातें एक साथ नहीं चल सकती। मदन प्रजापत आप बताइए, दो बातें एक साथ नहीं चल सकती। एक, या तो आंख बंद करके बैठे रहे या हमने कार्रवाई की। बीएल सोनी की क्रेडिबिलिटी यहां सवालों के घेरे में है। मदन प्रजापत जी बताइए। स्वप्निल जी, ये बीएल सोनी कौन है? कौन है मतलब मैं बताऊं? जब से जानते होंगे, हाँ। जब से जयपुर के कमिश्नर थे। और किसके खास है? पूरा राजस्थान नहीं, पूरा राजस्थान और जितने भी आरपीएससी के है, आरएएस, तो वो आपको फायदा पहुंचाने वाली बात क्यों कर रहे हैं? देखिए मेरा निवेदन इतना है कि एक बार में मेरी बात पूरी कर लो, आपके सवालों का सबका जवाब दूंगा, एक से नहीं बचूंगा और ना घुमाऊंगा जैसा अभी घुमा रहे थे। ठीक है, हाँ आप बोलिए। लेकिन बीएल सोनी कौन है? बीएल सोनी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सबसे विश्वसनीय अधिकारियों के अंदर आते हैं। गोटवाल जी से पूछ लेना ये बात आप। जो बीएल सोनी कर देते थे वो अशोक गहलोत जी को मान्य होता था। और ये कह रहे हैं आज सवालों का टाइमिंग के ऊपर बात कर रहे हैं। स्वप्निल जी, बीएल सोनी ने आज नहीं बोला है, इससे पहले भी बीएल सोनी ने रिटायर हुए थे, उसके बाद में बाकायदा स्टेटमेंट दिया है। रिटायर होने के बाद लोकेश शर्मा कौन है? हाँ। लोकेश शर्मा कौन है? लोकेश शर्मा मुख्यमंत्री के ओएसडी हैं। ये जो बयान आ रहे हैं ना भरत मेघवाल जी, ये मुख्यमंत्री के अपने लोगों द्वारा दिए जा रहे हैं। और ये बात साफ चर्चा थी आज बीएल सोनी जी की। नहीं, पर ये आपको फायदा पहुंचाने वाले बयान क्यों दे?
पूर्व जो डीजीपी हैं उनके जो बीएल सोनी जी, उनका साफ कहना है कि मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री है, ये तो हम भी कहते आ रहे हैं। और मैं अभी इतनी सी बात का मेरे को जवाब दे दे भरत मेघवाल जी, आपकी सरकार की संवेदनशीलता ये है कि 19 पेपर हुए, 19 के 19 लीक हो गया। रीट का पेपर लीक हुआ, सवाल दीजिएगा, मैं बताऊं। जब पूर्व कलेक्टर एसपी अनिल जी से पूछेगा, एसपी कलेक्टर बड़े अधिकारियों की पहले 3 दिन पहले मीटिंग हुई और उस मीटिंग में यह तय हुआ कि जो पेपर है वो माल खाने के अंदर रखे जाएंगे पुलिस। और स्ट्रॉन्ग रूम में कौन रखा? डीपी जालोरी को बर्खास्त क्यों किया? और बर्खास्त किया था तो फिर पूछताछ क्यों नहीं की? बर्खास्त करने के बाद पुलिस कहती है हम ढूंढ रहे हैं। और वो जोधपुर के अंदर क्या कर रहा था? जोधपुर यूनिवर्सिटी में इसी सरकार ने परिवेशक बना के भेजा था। डीपी जालोरी ने प्रेस में आपके सामने कहा कि मैं राजनीति में चढ़ गया। लेकिन तीसरी चीज, सचिन पायलट कौन है? सचिन पायलट कौन है? किसी सवाल और बताइएगा। सचिन पायलट पूर्व मुख्यमंत्री पीसीसी का। मेरा सवाल ये है, अजमेर से लेकर जयपुर तक ये सारे बयानों की कड़ी, ये सारे बयानों की कड़ी, ये सारे आपको फायदा पहुंचाने वाले तो महसूस हो रहे हैं ना? नहीं, इसमें तो गलत फायदा तो जिस दिन राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी गठित करी और उस एसआईटी ने जितने कम समय में काम किया, आप ये बताइए कि 65 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ठीक है। 20 से अधिक डमी लोग जो पकड़े गए। गिरफ्तारी तो कांग्रेस भी गिना रही है भाई। लोगों को पाबंद किया गया। गिरफ्तारी तो कांग्रेस भी गिना रही है। कौन सी गिरफ्तारी? जितनी भी हुई है। स्टडी सर्कल के लोगों के आज गिरफ्तारी हुई, कल छूट गए। जिस गोपाल केसावत का, ये गोपाल केसावत है, मैं आपके कैमरेमैन को कहता हूँ, कांग्रेस की सभा में चरखा काटता है, 18 लाख रुपए लेता हुआ पकड़ा गया। ठीक है। ओएमआर सीट इसके यहाँ से मोबाइल में से मिली। और ये क्या बोला? ये क्या बोला? सुनिए, शॉर्ट में क्या बोला कि मेरा आरपीएससी के घर पे ले चल के चाय बना दूं, पिला दूं अध्यक्ष, और जिन सदस्यों के नाम बताए उन सदस्यों से पूछताछ। ठीक है भरत, बहुत शॉर्ट में जवाब देना, बहुत शॉर्ट में जवाब देना, मुझे श्याम जी के पास जाना है। ठीक मदन जी, अब जवाब लेते हैं शॉर्ट में। एक जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने कहा जो भी केसावत का नाम लिया उसे पकड़ा। परसों ही हमारे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जब्बर सिंह खर्रा के ऊपर 2011 में भ्रष्टाचार के आरोप को अपर न्यायालय ने मंजूर कर लिया, उनको तय कर लिया। क्या जब्बर सिंह खर्रा ने इस्तीफा दिया? क्या राजस्थान की भजनलाल सरकार ने उसे आरोप तय होना मतलब आरोप साबित होना नहीं होता। आरोप तय होना आरोप साबित होना नहीं होता। न्यायालय ने आरोप तय मान लिए। अरे आरोप तय किए गए भाई, टेक्निकल टर्म है। ठीक है, 2 मिनट श्याम सुंदर शर्मा जी, नहीं 2 मिनट में आऊंगा आगे। श्याम सुंदर शर्मा जी 2 मिनट रुक जाइए। श्याम सुंदर शर्मा जी, श्याम सुंदर शर्मा जी, मुझे बिल्कुल याद नहीं आता। अरे 2 मिनट श्याम सुंदर शर्मा जी, अरे 2 मिनट रुकिए। मदन जी 2 मिनट रुकिए। श्याम सुंदर जी देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे याद नहीं आता। अरे 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए। मदन भाई प्लीज 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 2 मिनट रुक जाए। 2 मिनट ठीक है। अरे यार 2 मिनट, 2 सेकंड। भरत भाई मैंने आपको सुनिए मैंने आपको खुद, अरे यार भरत भाई नहीं भरत भाई मैंने खुद आपको समय दिया बोलने के लिए, ऐसा मत कीजिए। मदन भाई 2 मिनट रुकिए। नहीं 2 मिनट रुक जाइए प्लीज। श्याम सुंदर शर्मा जी मैं आपके पास आ रहा हूं। मुझे याद नहीं पड़ता कि पेपर लीक की जो जांच चल रही है उसको लेकर एक भी एनालिटिकल मीटिंग पूर्व सीएम ने ली हो। मुझे तो याद नहीं पड़ता। आपको याद पड़ता है? क्या आपको याद है? क्या गलत कह रहे हैं बीएल सोनी जब वो कहते हैं कि वो मीटिंग नहीं करते थे, और मीटिंग होती भी थी तो उसमें अगर मैं गलत नहीं हूं तो गजेंद्र सिंह शेखावत को मामले में उलझाने की योजनाएं बनती रहती थी, ये कहना है बीएल सोनी का। अब देखिए कि सुप्रीम जी जिस प्रकार की घटना हुई और बीएल सोनी जब डीजी थे, ये गोपाल केसावत का मामला सामने आया था, भरत जी को भी पता है, उनको केस से निकाला गया था, भरत जी को पता है, जांच नहीं हो, बदनामी नहीं हो कांग्रेस के लोगों की, और जो मैंने आरपीएससी के सदस्य नियुक्त किए वो इन्वॉल्वमेंट आज सामने आ रहा था। तो उन दोनों आरपीएससी के सदस्य कौन थे? चीफ सेक्रेटरी की पत्नी, कुमार विश्वास की पत्नी, 2 बड़े नाम थे जिनको की बदनामी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की होने वाली थी, इसलिए इस मामले को दबाया गया। अब उस वक्त दबाया गया, ये बात सही कि अब जो पहले भी बात हो रही थी बार बार आ रही है कि देखिएगा घटना, अब डीजी को तो अगर भड़ास नहीं निकाली है, सच्चाई बोल दी है। नहीं, सच्चाई तो उस वक्त बोलनी चाहिए थी, बोली अब है। पहले जब उनको वो अधिकार था वो कहते, देखिए जब वसुंधरा जी के जमाने में जब
फैज साहब थे जो डीजी थे, तो वो जिनके खिलाफ कार्रवाई करनी थी आईएएस के अधिकारी के खिलाफ, वो कार्रवाई करके लेके गए थे, पूछने गए थे, तो उनका आप पूछना क्या, तो कार्रवाई करो। अगर ये कार्रवाई कर देते फिर मुख्यमंत्री को कहते मैंने तो कार्रवाई कर दी क्योंकि गलती है, क्योंकि ये भी चाहते थे कि मुझे भी आरपीएससी का चेयरमैन बनना है, इसलिए उस वक्त चुप रहे। अब आरपीएससी का चेयरमैन तो उन्होंने ओएसडी को, अपने जो सुरक्षा अधिकारी थे उस संजय सोत्री को बना दिया। अब संजय सोत्री भी अभी देखिए पेपर लीक के मामले में आ रहे हैं इन्वॉल्वमेंट में। तो देखिए जिस तरह की स्थितियां हो गई, ये बात सही है कि सरकार बचाने के लिए मुख्यमंत्री ने अपना पद बचाने के टेक्निकली लिए कांग्रेस डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो सकती। श्याम जी, मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो सकती। ये जरूर हो सकता है कि भाई आपने कुंती की तरह आंखों पर पट्टी लगा ली हो। नहीं, मुख्यमंत्री तो क्योंकि खुद गृह मंत्री थे और सारी चीजों का अधिकार रखते थे, वो जो कहते थे उस पर कार्रवाई होती थी, बाकी पे कार्रवाई नहीं होती थी। Exactly. इतनी लंबी फहरिस्त आपने देखा है। तो इसलिए कह रहे हैं मुख्यमंत्री जिम्मेदार इसलिए है, और आज की स्थिति में वो अपने बेटे को चुनाव लड़ा रहे हैं। अब बेटे को चुनाव लड़ा रहे हैं, तो अब देखिए गजेंद्र सिंह शेखावत का क्षेत्र छोड़ के चले वो भी गए। ऐसी जगह वो तो से अब जहां से सबसे ज्यादा पेपर चले लीक गए। के आरोपी पकड़े गए, ऐसी जगह से चुनाव लड़वा रहे हैं हाँ, जहां से वही। सबसे ज्यादा आरोपी पकड़े गए। हाँ, जब आप देखिएगा वो नेता कई एनएसयूआई के अध्यक्ष रहे हैं, प्रधान रहे हैं, बहुत सारे हैं, वो सारी जांचें सामने आएगी, तो है। अशोक गहलोत को जवाब देना पड़ेगा लोगों के सामने। तो नहीं, उनके बड़ा पास मौके हैं, अलग वो तरह 2 बार तो ट्विटर पे आ चुके हैं, लेकिन दोनों ही बार उन्होंने अलग अलग बातें कही हैं, लेकिन पेपर लीक पर खुलकर कुछ नहीं कहा है। लेकिन ठीक है, मैं आऊंगा, ये बात जाने से पहले एक 10 सेकंड का सवाल अनिल जी उसका वेरीफाई कर देंगे मेरी शॉर्ट बात में को। बोलिएगा। हाँ, इसलिए मैं बोलता हूँ हाँ, शॉर्ट में। हाँ, अशोक गहलोत जी के राज ने एक पूर्व पुलिस अधिकारी को जो आरपीएससी का अध्यक्ष बनाया था, उन्होंने अपनी बच्ची के पेपर करवाने के लिए गुजरात प्रेस गए थे, सारे सीसीटीवी कैमरे बंद करवाए गए, पीछे के दरवाजे से निकले, वहां कहीं ने रिकॉर्ड हो गया तो बात अलग है। अगर ये जानकारी आपके पास है, की ये जानकारी आपके पास है, अशोक गहलोत जी के कास्ट थे, आपके पास है ना? हाँ, है। तो उन पर क्या कार्रवाई आरोप की? लगाएंगे, आरोप हवा में आरोप लगाएंगे। अरे हवा में आरोप लगाना, बात कर रहे हो तो सुनो। हवा में आरोप लगाना आसान है। भरत भाई 2 मिनट, अगर आप उन पर क्या कार्रवाई की? सुनो यार। हाँ, उन पर क्या कार्रवाई आप की? सुनोगे मेरी बात? आप बताओ, कार्रवाई बताओ। अच्छा ये बताओ, कार्रवाई बताओ। मैं बता रहा हूँ ना, हाँ, आप सुनोगे तो मैं हाँ, बताऊंगा सर। आप हाँ। देखिए एक एक शब्द को नहीं पकड़ो सुनील जी, मेरे को अगर आपने किया तो मेरे को हाँ, जवाब तो देना। जवाब दो ना सहूलियत दादा। इनको लगती है, आप हाँ, जो जवाब दो ना। सहूलियत इनको लगती है वही सवाल पूछो बस भरत आप। भाई 2 मिनट, कार्रवाई बताएंगे ना, वो कार्रवाई मैं तो पूछ रहा हूँ ना कार्रवाई। हो हाँ। रहा है कि आपकी जो एसआई की परीक्षा हो गई थी, हाँ। इन्होंने तो नकार दिया था। अरे कि- ब्लूटूथ भाई, 2014, जो अरे गुजरात ब्लूटूथ गया। 2014 बैच के तो बारे में बात बता दो। नहीं, क्या कार्रवाई नहीं, कर दी है नहीं, ब्लूटूथ नहीं, 2014 नहीं, बैच अशोक में? गहलोत जी अरे चल, ब्लूटूथ ठीक है, ठीक है। 2014 में क्या कार्रवाई है? 23 कार्रवाई हमने करी है। 10 साल पहले अरे करी है। कार्रवाई रोक हमने रहा करी है। हूँ, गोटवाल जी, अब 2 मिनट, अब आप रुक जाइए। नहीं, ये नहीं करना। 2 सेकंड, 2 मिनट। क्यों इसको बचाया? अरे भाई। पीएम सोनी डीजी अच्छा ठीक है, गोटवाल जी, ये मेरा सीधा सवाल है आपसे। अरे सवाल पहुंचने दीजिए भाई, सवाल पहुंचने दीजिए। हाँ, नहीं, 2 मिनट, सबके ऑडियो डाउन कर दीजिए, इनका भाई उर्वा खा रहा था, सबके ऑडियो डाउन कर दीजिए 2 मिनट के लिए, सबके ऑडियो करवा दिया। 2 मिनट, गोटवाल जी का ऑडियो ऑन कर दें। गोटवाल जी, मेरा आपसे सवाल है, इतना तो सही है कि सपनों की हत्या हुई, मैं आऊंगा ना भाई, आप, अरे मैं आपसे दोबारा वही सवाल लूंगा। 2 मिनट, गोटवाल जी, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि सपनों की हत्या तो हुई है, तो कोई तो हत्यारा होगा ही। अब मसला यह है कि क्या हत्यारों को बचाया जा रहा था? बीएल सोनी के बयान से लगता है कि हाँ साहब, हत्यारों को बचाया जा रहा था। अभी तक किसी ने भी टेक्निकली यह नहीं कहा है कि यह ऑडियो फेक हो सकता है, इसकी जांच करवाओ। करेक्ट हूं ना सर, गोटवाल सर? मैं नहीं, मैं उनके साथ काम कर चुका हूं, बीएल सोनी साहब के साथ। ये उन्हीं की आवाज है और बिल्कुल सही है, और उनकी वेदना भी सही है। ये अब वो अपना प्रायश्चित सुधार कर रहे हैं, भूल सुधार कर रहे हैं, इसके अंदर कई क्वेश्चन मार्क आते हैं। मेरा ये मानना है कि जब गोपाल केसावत का मामला था, ये एसीबी का मामला ही नहीं बनता। पहली बात तो ये मामला बनता है कि प्रश्न पत्र लीक होने के कारण से वहां स्थानीय पुलिस के अंदर इसकी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। नंबर 1, मेरी बात सुन ले, मैं डिबेट एक्सटेंड करूंगा। हाँ, मेरी बात सुन। हाँ। ये एसीबी का मामला नहीं बनता, भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, ये पेपर लीक से संबंधित मामला है, तो इसकी जांच वहां होनी चाहिए थी। उस समय अगर मैं सोनी साहब की जगह होता तो इसकी एफआईआर वहां से भेज के और स्थानीय पुलिस के ऊपर दर्ज कराना चाहिए था। 18 लाख रुपए बरामद हुए। ये चल, कोई मान लिया रिश्वत कि- का मामला मान नहीं लिया है। कि बीएल सोनी नंबर एक, पाक साफ नहीं तो है। इसलिए ये उनके ऊपर क्वेश्चन उठ रहा है कि भाई अब क्यों ये बोला जा रहा है। तो ये टाइमिंग हो सकती है, लेकिन जो बातें हैं अब उसका लेकिन क्या? ये बात सत्य भी है।
ये बात बिल्कुल सही है जो बोला जा रहा है ऑडियो के अंदर जो आया है कि नहीं है, लेकिन इनको बोलना चाहिए था। ये आइंदा कोई ऑफिसर्स, मैं तो ये कह रहा हूं उनका धन्यवाद देना चाहिए बेल सोनी साहब का कि आइंदा ऑफिसर्स ऐसे कुंठाग्रस्त होकर नहीं बैठे। आप ओथ लेते हैं, आप ओथ लेते हैं पोस्ट लेते वक्त, आप ओथ लेते हैं ओथ कि पूरे समय ईमानदारी से रहेंगे। ईमानदारी की हम झंडे के नीचे खड़े होके जब पासिंग आउट परेड निकलती है उसके अंदर हम बाकायदा ओथ लेते हैं। तो ये वो भी आंखों पर पट्टी बांध क्यों बैठे रहे, इतने समय तक चुप रहे, ये भी एक सवाल है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये भी एक सवाल है। लेकिन भरत मेघवाल, जो श्याम सुंदर जी ने कहा, श्याम सुंदर जी आपने जो सवाल उठाने की कोशिश की, मैं जवाब लेने की कोशिश कर रहा हूं, देखते हैं क्या जवाब आता है। भरत जी, गेसावत पकड़े गए, फिर सोनी साहब हटा दिए गए, ये भी तो फैक्ट है ना। देखिए, सोनी साहब का एक्सटेंड किया था, रिटायरमेंट होने के बाद इनको जो डीजीपी इनका एसीबी का चार्ज दिया गया। केसावत को पकड़ने के बाद इन्होंने कहा ओएमआर शीट उनके उसमें मिली, आरपीएससी के 2 सदस्यों का उन्होंने नाम लिया। आज उन पे कार्रवाई भी हो रही है, उन पे जांच भी हो रही है। आज हो रही है। आप सुनिए, बीच मत बोलिए, आप बीच मत बोलिए। इससे पूर्व भी पूछने के लिए देखिए स्वप्न जी, अगर ये बीच में बोलेंगे फिर मैं बीच में बोल दूंगा। हाँ भरत जी बोले, कंप्लीट करें। हाँ, डोडासरा जी के ऊपर आरोप लगाया गया। हाँ, ईडी की कार्रवाई कराई गई। ठीक है, क्या मिला उस कार्रवाई को? आज ये क्या बता सकते हैं वहां से क्या मिला क्या नहीं मिला? अब क्यों कार्रवाई रोक दी गई? ठीक है, इन्होंने जो नाम लिए आज हाँ, ये उस पे कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, हम कहते हैं अब एक सवाल अगर और, किसी के ऊपर कोई एक सवाल और, एक सवाल और, सिर्फ और सिर्फ क्या मुझे कांग्रेस या पूर्व सीएम या पूर्व डिप्टी सीएम या पीसीसी चीफ या पूर्व का कोई भी मंत्री ये बता सकता है कि पेपर लीक को लेकर कितनी रिव्यू मीटिंग्स अशोक गहलोत ने ली? बता देता हूं, ये राजस्थान में पहली ऐसी सरकार थी पूरे देश के अंदर जिनने पेपर लीक के अंदर कानून बनाया। वो तो सेंटर ने भी बना दिया, वो तो सेंटर ने भी बना दिया। कब बना सेंटर में? अभी। और उससे पहले किसने बनाया? ठीक, आपने बनाया। उससे पहले किसने बनाया? मीटिंग ली 17। हाँ वही बता रहा हूं मैं। मीटिंग में क्या हुआ? से ज्यादा चालान पेश करके मीटिंग में क्या हुआ? 600 से ज्यादा। अरे भाई, छाती ठोककर मीटिंग के मिनट्स लाइए ना। मीटिंग छाती ठोककर मीटिंग के मिनट्स लाइए ना। पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर बीएल सोनी कह रहे हैं कि मीटिंग में तो गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ षड्यंत्र करते थे आप लोग। कर दीजिए ना, मीटिंग में आप लोग गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ षड्यंत्र करते थे, ये कह रहे हैं बीएल सोनी। बीएल सोनी भगवान है, बीएल सोनी भगवान। अरे भाई, उनको आप ही ने उठाया, आप ही ने बनाया और आप ही कह रहे हैं कि वो कौन है। सुनिए स्वप्निल जी, भगवान कोई सरकार सबकी होती है। हाँ, सरकार बीजेपी की भी है सरकार, और हर अधिकारी हर सरकार में काम करता है। ठीक है, अगर कोई अधिकारी कभी कमिश्नरेट है तो कोई जेडीसी बनता है, कोई डीजीपी बनता है, कोई कुछ और बनता है। ठीक है, तो ये सरकार के बीच में कह देना कि कोई किसी का खास या नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ बीएल होते हैं सबके अपने खास अधिकारी, इसमें कोई बुराई नहीं। ठीक है, बीएल सोनी की बात का सत्यता का क्या आधार है? ठीक है, हमारी सरकार में गिरफ्तारी हुई तो ठीक है। तो मदन जी आपका टास्क बढ़ गया। अब आपको नहीं 2 सेकंड भरत, 2 सेकंड मदन जी मेरा एक सवाल है, मैं ले रहा हूं सवाल, मैं ले रहा हूं। 2 मिनट मदन जी, अब मेरा सवाल ध्यान से सुनिएगा मदन जी, और मेरे सवाल पे रहें प्लीज। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि पहले तो आपने बताया ना जो महाशय यहां से उठ के गुजरात तक गए उन पर आपने क्या कार्रवाई की? सवाल नंबर 2 बीएल आप हमसे कर रहे हैं। अरे भाई, पकड़ा किसके सरकार में? आप आरोप लगाते थे, पकड़ लो ना। लाख रुपए नकद ले। अरे हम तो उम्मीद में देख रहे हैं कि कार्रवाई करेंगे, हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप कार्रवाई करेंगे। आप जिसको गलत कह रहे हो उसे गलत साबित करो, आप जिसको गलत कह रहे हो उसे गलत साबित करो। आप मेरी बात सुनोगे नहीं? सुनाओ। आप ये बताओ कि गोपाल केसावत पकड़ा गया, उसका केस कमजोर तरीके से कोर्ट में पेश किया गया, इसी सरकार ने किया। फिर से ओपन कर दो। अगर वो सरकार फिर से ओपन कर दो। करेंगे ना, कर रहे हैं ना। आप ये बताओ, अब सुनोगे नहीं ना? आप सुनने की क्षमता रखो और सच सुनो। अरे इसीलिए अरे भाई 2 मिनट मदन भाई अरे मदन जी भरत प्लीज सवाल लेने दे मुझे। मदन भाई एक सवाल और है। मदन भाई एक सवाल और। मदन भाई प्लीज एक, अरे भाई 2 मिनट नहीं मदन भाई ठीक है। मदन भाई आ गई आपकी बात। मदन भाई एक सवाल, देखो मेरा समय खत्म हो जाएगा, मेरे को एक सवाल और लेना है। मुझे एक सवाल, मदन भाई एक सवाल और क्या 2 मिनट मदन जी एक सवाल ले लो। मेरा समय खत्म हो जाएगा प्लीज।
प्लीज मदन जी 2 मिनट, मदन जी नहीं, मदन जी 2 सेकंड। अरे चलिए ठीक है, श्याम सुंदर जी मेरा सवाल आपसे, श्याम सुंदर जी मैं आपसे ये कह रहा हूं, अरे मैं आप जवाब कहां ले रहे हैं मदन जी, आप सवाल तो ले लें। मैं सवाल में ले रहा हूं मदन जी, मेरा सवाल सुनिए। मैं सिंपली ये कह रहा हूं, बीएल सोनी हो सकता है किसी चीज के वशीभूत होकर कोई आरोप लगा रहे हो, आरोपों की तो सत्यता जांचनी है। बीएल सोनी की भी जांचें, बीएल सोनी की भी जांचें, सत्यता मैं बीएल सोनी की भी जांचें। मैं सत्यता बताता हूँ हाँ। आपको। जिस एसआई परीक्षा के लिए आरोप लगाए, हाँ। सारी दुनिया ने कहा कि ये इसमें फर्जीवाड़ा हुई है, ठीक है। धांधली हुई है। हाँ। सरकार ने क्या कहा, मुख्यमंत्री चाहते तो जांच करवा सकते थे ना, ठीक है। नहीं करवाई। एसओजी आज किसने सबसे बनाई? ज्यादा ठीक है, आज- श्याम सुंदर जी क्लोजिंग का बेट। हाँ, 2 मिनट सुन लें, श्याम जी को सुनेंगे, श्याम जी 2 मिनट, मदन भाई 2 मिनट, श्याम जी, हाँ श्याम, अरे भाई 2 मिनट प्लीज, श्याम जी, हाँ 2, अरे उनको सुन तो लें, ठीक है 2 मिनट, श्याम जी, हाँ बोले, श्याम जी बोलेंगे अब, श्याम जी बोल रहे हैं, श्याम जी बोले। देखिए आज जिस प्रकार से आरोपों का वीडियो जारी हुआ, जो वीडियो जारी हुआ, श्याम जी आपसे कुछ बोलना चाह रहे हैं मदन जी, 10 सेकंड के लिए सुन लें आप प्लीज। हाँ जल्द 10 सेकंड में मैं काउंट कर रहा हूँ, जब बोलिए 10 सेकंड में काउंट कर रहा हूँ। हाँ चलिए श्याम जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। हाँ। अरे आप इस वक्त साथ में हो, अरे आप 10 सेकंड खत्म हो जाएंगे, बोलो ना भाई, आपकी बात आप बोलो ना, 10 सेकंड खत्म होने की दो। बस में, हाँ। उदयपुर की बस के अंदर एसपी ने अपनी पूरी ताकत लगा के हाँ। और लोगों को, अरे रेट के पेपर को पुलिस ने पकड़ा, क्या किया सरकार ने? ठीक है। पुलिस उस ले गई। एसपी ने उसकी श्याम जी। ईमानदारी क्या किया? हाँ अब आप पूछे, अब आप बोल रहे हो ना, अब आप हो गया श्याम जी आपके पास है। कोई जवाब हाँ। नहीं, मदन जी, आप नहीं बताओ। श्याम जी इसी बीच बोलना पड़ेगा, बार कह रहे हैं। दोनों फुल फॉर्म में है, आप इसी के बीच में बोले। देखिए आज जिस तरह का वीडियो जारी हुआ है, बीजेपी ने अपने ट्विटर अकाउंट पे लगा दिया उसको। हाँ। तो देखिए राजनीतिक फायदे के लिए तो कर रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब बीएल सोनी अगर कार्रवाई कर रहे थे, बीएल सोनी का भी दायित्व तो बनता था कि जब वो समय पर रहते हुए उनको पता था कि मैं आरपीएससी का चेयरमैन नहीं बन पाया। और देखिए वो तो देखिए अक्सर दोस्तों का होता है जिन स्वार्थों की पूर्ति होती है, उनकी पूर्ति नहीं हुई। तो इस प्रकार से आज उनको अधिकार था, वो काम कर सकते थे। जब वसुंधरा जी के जमाने में कार्रवाई हुई तो ये भी कर सकते थे, कार्रवाई नहीं की गई। इसका मतलब राजनीतिक प्रेरित है, उनके उससे छोटे अधिकारी को आरपीएससी का चेयरमैन बना दिया। तो जिस प्रकार की बातें आ रही है, अब देखिए लोकसभा के चुनाव है और देखिए वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं, इसका सीधा इफेक्ट उसके चुनावी क्षेत्र में जाएगा। ठीक है। पेपर लीक का मामला, इसीलिए मैंने कहा कि अगर सपनों की हत्या हुई है तो कोई हत्यारा होगा, कोई हत्यारों की मदद करने वाला होगा, और कोई ऐसा भी होगा जिसने हत्या होते देखते रहे। इन सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए, वक्त के साथ इसका जवाब आना बहुत जरूरी है। फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे प्रश्नकाल। नमस्कार।